राधे राधे। राधे राधे। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने उस घोड़े की महिमा भी बढ़ा दी। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उस घोड़े की महिमा तो भगवान ने बढ़ा दी। अब भगवान जाके सब साधु समाज में बैठो और सब साधु लोग अब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न है महाराज, और अनेकों प्रकार से सुंदर भगवान की स्तुति सब साधु लोग कर रहे हैं। साधुओं के बीच में जाकर जब भगवान बैठे तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वास्तव में भक्त और भगवान का जो प्रेम है उसे तो भक्त या भगवान ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता है। ऐसा अद्भुत प्रेम है कि गोपियां गाती कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, चलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। बड़ा अद्भुत भाव है। तो भक्त और भगवान का जो प्रेम है वो या तो भक्त जानता है या भगवान जानते हैं, अन्य कोई उसे नहीं जान सकता है। बड़ा अद्भुत भाव है। जैसे एक बार की बात है, नामदेव जी की कथा मैंने आपको सुनाई थी। अब नामदेव जी की ऐसी भगवत दृष्टि हो गई सदगुरु की कृपा से कि महाराज नामदेव जी अब जहां दिख रहे हैं वहां भगवान विट्ठलनाथ ही दिखते हैं। तो हुआ क्या कि एक दिन एक कुत्ता आया और उस गया के बाहर खड़ा हो गया। अब महाराज नामदेव जी सुंदर भगवान के लिए भोग बना रहे थे। तो नामदेव जी ने देखा कि प्रसाद तो मैंने बना लिया, भोग लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या है पानी में नहीं लाया हूँ, तो पानी लेकर आता हूँ फिर भोग लगाऊंगा। अब पानी लेने गए, इतने में देखा कि वो कुत्ता जो है रोटियां उठाकर भाग रहा है। तो नामदेव जी उसके पीछे भागे। अब कोई भी व्यक्ति होगा तो पीछे भागेगा ताकि इसको मारे, पर नामदेव जी घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं। ऐसी दृष्टि हो गई सदगुरु की कृपा से कि घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि विठलनाथ भगवान ये जरा घी तो लगा लो, सूखी रोटियां कहाँ लेकर जा रहे हो। और थोड़ी दूर तक भागे। सब गांव वालों ने भी देखा कि नामदेव जी कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं। सबने कहा कि नामदेव जी शायद पागल हो गए हैं, ये क्या पागलपन कर रहे हैं, अरे पत्थर उठाओ और मारो इसे। लेकिन महाराज नामदेव जी तो नामदेव जी अपनी मस्ती में भागते जा रहे हैं, और थोड़ा सा आगे चलकर उन्होंने देखा कि वो कुत्ता तो गायब हो गया और वहां साक्षात भगवान विठलनाथ प्रकट हुए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री विठलनाथ भगवान की जय। तो भक्त और भगवान का जो प्रेम है उसे ये तो भक्त और भगवान ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता है। बड़ा अद्भुत भाव है। इसीलिए संत जन गाते हैं कि जो जैसा देखता है भगवान को वो वैसा ही भगवान को स्वीकार करता है। कि गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है।
राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसा है एक भक्त और भगवान का ये प्रेम। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अब भगवान के विवाह की सब तैयारियां सब लोग कर रहे हैं और दोनों ओर से समाज बहुत हर्षित है। मिथिला के लोग भी बड़े प्रसन्न हैं और अयोध्या के लोग भी बड़े प्रसन्न हैं। खैर ये तो होना ही है, भगवान का विवाह है। वैसे भी कोई विवाह होता है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और ये तो साक्षात भगवान का विवाह है, जगत जननी और जगत पिता का विवाह है। तो यहाँ तो प्रसन्नता बनती ही है महाराज। गोस्वामी जी लिखते हैं अतिहर्ष राज समाज दुहुदिसि दुनंदि बाजहि घनी बरसहि सुमन सुर हर्षि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि एहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि और रानी सुहासिनी बोली परिजनी हेतु मंगल साजहि। बड़ा प्यारा भाव है महाराज। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दोनों ओर से समाज बहुत हर्षित है और जितने भी देवता हैं वे सब भगवान पर फूल बरसाकर भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और उनके साथ साथ बारात को आते हुए जानकर सब जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब स्त्रियां अब बारात का स्वागत कर रही हैं। बारात मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक बारात तो पहले अयोध्या से मिथिला आ चुकी है। अब यही बारात मिथिला में जहां सब लोग ठहरे हैं वहां से लेके महाराज जनक के महल तक जाएगी। तो इसलिए बारात एक तरह से दूसरी बार प्रस्थान कर रही है। अब जब बारात को सबने आता हुआ देखा तो जितनी भी सब स्त्रियां थी, रानी सुनैना और उनके साथ अन्य जितनी सब स्त्रियां थी, जानकी जी की सखियां थी, सबने मंगल गीत गाना शुरू कर दिया। सब खूब प्रेम से मंगल गीत गाकर उस बारात का स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए खड़ी। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करके बताते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज अनेक प्रकार से आरती सजाकर समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर वे गजगामिनी की तरह चलने वाली, जैसे हाथी की चाल होती है वैसे ही चाल उन सब स्त्रियों की। अब हालांकि इस पर हम कल बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ा आगे बढ़े तो वे सब स्त्रियां जिनका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है और हाथी के समान मदमस्त चाल है, वे सब स्त्रियां अब अगवानी करने के लिए मंगल द्रव्य हाथ में लेकर खड़ी और सब लोग बारात का स्वागत कर रहे हैं। एक बड़ा अद्भुत भाव है कि महाराज भगवान की बारात आ रही है। जो इस बारात का दर्शन मात्र कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। साक्षात तो हम बारात नहीं देख पा रहे हैं, पर अगर आप इसका हृदय में अनुभव कर ले तो निश्चित रूप से साक्षात इस बारात का दर्शन करने का फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बड़ी अद्भुत बारात है। गोस्वामी जी कहते हैं अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, सब मंगल गीत गाए जा रहे हैं और सब प्रकार से मंगल हो रहे हैं। कंगन, करदनी, नूपुर सब बज रहे हैं और कामदेव के हाथी भी उन स्त्रियों को देखकर लजा जाते हैं। ऐसा सुंदर उन स्त्रियों का रूप है कि कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। वे सब कपट से सुंदरी का वेश बनाकर, अब जो लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, शची जी और अन्य जितनी भी देवलोक की स्त्रियां हैं, देवांगनाएं हैं, वे सब कपट से जो है एक स्त्रियों का वेश बना के और उन स्त्रियों में शामिल हो जाती हैं और वे भी मंगल गीत गा रही हैं।
एक बड़ा प्यारा पद है पूज्य श्री मामा जी नारायण दास भक्त माली जी का। वे बड़ी सुंदर बात लिखते हैं इस बारात के बारे में। कहते हैं, देखो आए रही राम बारात, नाचो गाओ री। सखी आए रही राम बारात, नाचो गाओ री। और दुल्हा बने हैं रघुनाथ, नाचो गाओ री। हाँ, दुल्हा बने हैं रघुनाथ, नाचो गाओरी। सखी आए रही द्वारे बारात, नाचो गाओरी। सखी आए रही राम बारात, नाचो गाओरी। बड़ा प्यारा भाव है। सब स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही कि भगवान की बारात आ गई। सब लोग खूब प्रेम से आनंद मंगल से नाचो गाओ। क्यों? क्योंकि दुल्हा बने हैं रघुनाथ, नाचो गाओ रे। कोई साधारण दूल्हा थोड़ी है। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, परम भक्त वत्सल, परम कृपालु भगवान का विवाह है। तो जो इस विवाह में भी नहीं नाचेगा, जो इस विवाह में भी नहीं गाएगा, वो फिर किसके विवाह में गाएगा? इसलिए एक बार सब लोग प्रेम से जयकार ही लगाएं। हमारे लिए तो वही एक तरह से आहुति होगी, क्योंकि अब नाचना तो संभव नहीं है, पर जयकार तो कर ही सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर, ऐसी अद्भुत बारात है। पूज्य श्री मामा जी कहते हैं कि ये बारात बड़ी प्यारी है। इस बारात की अगवानी करने के लिए सब स्त्रियां बड़ी तत्पर हैं, या ऐसा कहें कि जन्म जन्म से तत्पर हैं। क्योंकि संसार की भी जितनी भी बारात है, उसकी अगवानी हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2 दिन बाद व्यक्ति भूल जाता है कि कौन किसका क्या काम था। संसार में ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति विवाह करवाता है, उसकी महिमा बस तभी तक होती है जब तक विवाह हो ना जाए। जिस दिन विवाह हो गया, तो जिसने विवाह करवाया है या जो रिश्ता लेकर आया है, उसकी कोई महिमा नहीं है। पर यहाँ जिन जिन्होंने भगवान के विवाह में सहयोग किया है, वो चाहे कोई सजावट करने में किया हो या कोई बातचीत करने में किया हो, किसी भी प्रकार से भगवान के विवाह में जिसका सहयोग है, ये सब लोग भगवान के धाम जाएंगे। ऐसी कृपा केवल भगवान कर सकते हैं महाराज। और भगवान का विवाह ऐसा भी नहीं कि संसारी बातें हो रही हैं, कि सब स्त्रियां मिली हैं, संसार की बातें चल रही। एक जगह कहीं ऐसा हुआ कि 2 स्त्रियां मिली। अब 2 स्त्रियां बहुत समय बाद मिली, तो महाराज खूब लंबी चर्चा हुई, 1-2 घंटे तक बातें ही करती रही। तो एक आदमी ने पूछा कि आपको इतनी देर हो गई, मैं देख रहा हूँ 1-1.5 घंटे से आप बातें ही करते जा रही हो। तो बोले कि बस क्या है कि इनकी बेटी का विवाह अभी हुआ है, और हमारे बेटे का भी विवाह अभी हुआ था, तो बस चर्चा कर रहे थे। बोले अच्छा, तो बताइए आपके घर में नई बहू आई है, काफी खुशी का माहौल होगा। तो इतने ने ये बात सुन के, अब जिनके बेटे का विवाह हुआ था वो माता जी रोने लगी, और फूट फूट कर रोने लगी। वो व्यक्ति बोला कि मैंने तो खाली ये पूछा है खुशी का माहौल होगा, आप तो रोने लगी, क्या हो गया? उन्होंने कहा क्या बताऊं, घर में बहू नई महारानी आई है, 10 बजे तो उठती है, और मेरा बेटा ही चाय बना के देता है, ये तो कोई काम ही नहीं करती, बहुत परेशान हो गई हूँ। बोले चलो कोई बात नहीं। और जिनकी बेटी का विवाह हुआ था, उनसे पूछा कि आपकी बेटी का विवाह हुआ है, नए घर में गई है, तो अभी तो काफी समय लगेगा सब कुछ समझने में। बोले नहीं नहीं, अरे मेरी बेटी तो बड़ी खुश है। बोले अच्छा, कैसे? बोले बस आराम से 10 बजे उठती है, और दामाद जी चाय बनाकर दे देते हैं, काम ज्यादा करना नहीं पड़ता है, आराम है बस, बड़ी प्रसन्न है हमारी बेटी। तो संसारिक लोग ऐसी सब बातें, स्थिति दोनों की एक सी है, परंतु देखने का नजरिया अलग है। पर भगवान के विवाह में ऐसा कुछ नहीं है। वहां सर्वथा मंगल ही मंगल है। यहाँ पर एक व्यक्ति प्रसन्न है और एक व्यक्ति उदास है,
पर भगवान के विवाह में तो सभी प्रसन्न है महाराज। भगवान के विवाह में, भगवान के जन्म के वक्त या भगवान की किसी भी लीला में कभी कोई दुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान का नाम गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया कि जो मंगल भवन अमंगल हारी है, मैं उनकी कथा कहने जा रहा हूँ। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी एक सुंदर छंद लिखते हैं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिचन चली कलिगन मधुर निशान भर शनि सुमन सुर शोभावरी आनंद कंद विलोक दुलहु सकल यह हर्षित भई अम्बोज अम्बक अम्बु उमगी सुवंग पुल कावली छई जो सुख भासी अमात मन देखी राम बरवेश सो न सकई कहि कल्प सत सहस शारदा शेष। बड़ा प्यारा भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुए सब लोग दूल्हे बने हुए ब्रह्मा जी का परिचय करने लगे। अब यहाँ पर जो ब्रह्म का वर्णन है वो ब्रह्मा जी नहीं, यहाँ पर भगवान की बात हो रही है। मैं एकदम सरल शब्दों में बताता हूँ यहाँ क्या कहा जा रहा है। गोस्वामी जी के लिखने का भाव ये है कि कोई व्यक्ति दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देख रहा है। लोगों को लगता है ना कि विवाह में जाएंगे सब हमारी ओर देखेंगे तो बढ़िया कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन भगवान के विवाह में ऐसा नहीं है। भगवान के विवाह में कोई किसी को देख ही नहीं रहा है, सब लोग भगवान को देख रहे हैं। सब लोग दूल्हा बने उस ब्रह्म का परिचय कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, गोस्वामी जी ने कहा कोई साधारण व्यक्ति दूल्हा नहीं बना है। ध्यान रखना, ब्रह्म साक्षात परमात्मा, वो भगवान जिनकी खोज में योगी मुनि लाखों लाखों साल तपस्या करते, ये वो भगवान है आज जिनका विवाह होने जा रहा है। कोई साधारण दूल्हा नहीं है। और इनके विवाह में सब लोग इनको ही देखते हैं। भगवान की लीला में किसी दूसरे को कोई देखे, ये चीज भगवान को पसंद नहीं है। भगवान का प्रेम ऐसा है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को किसी दूसरे मार्ग पर जाने नहीं देते हैं। भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं और केवल जो भगवान से प्रेम करता है उसको फिर भगवान अपना मान लेते हैं। और जिसको अपना मान लेते हैं महाराज, उसको सर्वथा उसका रक्षण भी करते हैं। खैर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही भाव है। सब लोगों ने भगवान को अपना मान लिया, सब लोग भगवान को देख रहे हैं और भगवान भी अनंत रूप धारण करके सब लोगों को देख रहे हैं। कोई इन रहस्यों को नहीं समझ पाता है कि भगवान केवल मुझे ही देख रहे हैं तो बाकी सबको कैसे देख रहे हैं। किसी को ना तो ये रहस्य समझ आया और ना ही किसी को समझना है। भक्त तो केवल भगवान के प्रेम की वशीभूत होकर केवल भगवान के दर्शन करता है, किंतु परंतु भक्त नहीं करते। खैर कहते मनोहर गान हो रहा है, मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता सुंदर फूल बरसा रहे हैं और बड़ी सुंदर शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में बहुत हर्षित हुए। भगवान की छवि ऐसी है कि स्त्रियां तो छोड़िए, मनुष्य रूप में जो नर है, मैं तो कहता हूं नर भी छोड़िए, जितने पशु पक्षी हैं और पशु पक्षी से भी आगे जितने मुनि ध्यानी है, एक ज्ञानी ध्यानी है, ये लोग भी जब भगवान को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। तो स्त्रियों का और पुरुषों का तो क्या ही कहना। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी है, महात्मा तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी, जिन्होंने आज तक संसार में कभी किसी चीज का मोह नहीं किया, जिन्हें कोई चीज लुभा नहीं पाई, वो जब भगवान को देखते हैं तो भगवान को देखकर तो महाराज वो भी मोहित हो जाते हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति, जड़ चेतन कोई भी हो, जड़ वस्तुएं भी भगवान को देखकर पिघल जाती हैं, तो चेतन का तो क्या कहना। खैर ऐसा सुंदर भगवान का रूप है। कहते हैं कि उनके कमल सरीखे नेत्र
और उनमें प्रेमाश्रुओं का सुंदर जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में उल्कावली छा गई। श्री राम जी का ये वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना मनी मन बहुत सुख मानती। इतना सुख हुआ उनको कि गोस्वामी जी कहते हैं मैं वर्णन नहीं कर सकता। माता सुनैना बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरी बेटी का विवाह आज इतने सुंदर दूल्हे से हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रसन्न है माँ सुनैना। और वहां से श्री जनक जी महाराज, क्योंकि जनक जी यही तो चाहते थे कि कोई ऐसा वर मिले जो मेरी जानकी के सर्वथा योग्य हो। अब जानकी जी तो धनुष को उठाकर खेलती है और अन्य किसी राजा से धनुष हिलाया ही नहीं जा रहा है, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। पर केवल एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो धनुष को तोड़ते हैं, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो जानकी जी का वरण कर सकते हैं। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो असुरों ने कहा कि लक्ष्मी जी हमें दे दो। देवताओं ने कहा कि ये हमारी माँ है, तुम कैसे अभद्र तुम्हारे लक्षण है। ये हमारी माता है, भगवान नारायण की पत्नी है, इनका तो हमें सम्मान करना चाहिए और तुम ऐसी सब बातें करते हो। तो असुरों ने कहा कि देखो ये हमारे परिश्रम से प्रकट हुई है, तो इन पर अधिकार हमारा है। भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान को सब लोगों ने कहा कि लक्ष्मी जी को तो हम लेकर जाएंगे। भगवान ने कहा तुम लक्ष्मी जी का वरण ही नहीं कर सकते। बोले नहीं हम कर लेंगे। तो वहां पर एक कथा प्राप्त होती है कि भगवान ने क्या किया, अपना कौस्तुभ मणि निकालकर असुरों को दिया कि तुम एक बार इसको धारण करके देख लो, क्योंकि लक्ष्मी जी का पति वही है जो इसको धारण कर सकता है। बोले ठीक है। अब जब कौस्तुभ मणि में धारण करने लगे तो उनसे संभाला ही नहीं गया। उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि असुर सब जलने लगे और भगवान को कौस्तुभ मणि वापस करके क्षमा याचना करने लगे। क्षमा याचना करके उनको समझ आया कि लक्ष्मी जी तो केवल भगवान की पत्नी है। वेदों में जहां भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है वहां पर ऐसा भी वर्णन मिलता है कि भगवान कौन है, भगवान कौन हो सकता है। उसमें एक बात ये भी कही गई है, अब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये वेद कहता है। तो वेद भगवान कहते हैं कि जिनकी पत्नी श्री हो वही भगवान है। यानी कि लक्ष्मी जी, राधा रानी, सीता जी जिनकी पत्नी हो बस वही भगवान हो सकता है। और ये सीता जी किसी की अलग व्यक्ति की पत्नी तो हो नहीं सकती, ये भगवान की ही पत्नी हो सकती है। तो ये न्याय बहुत सुंदर है। खैर, आ, यहाँ पर सब लोग जो है, बड़े प्रसन्न हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्नता माँ सुनैना को हो रही है, क्योंकि पहले माँ सुनैना को बड़ा मन में आश्चर्य था कि छोटा सा बालक 15-16 साल का ये कहाँ धनुष उठा पाएगा, कहीं से चोट ना आ जाए। लेकिन जब धनुष उठाया तो माँ सुनैना बहुत प्रसन्न हो गई। और ऊपर से भगवान है इतने सुंदर कि कोई भी भगवान को देखकर मोहित हो जाए महाराज। खैर, ऐसा सुंदर सब वर्णन करके गोस्वामी जी आगे बताते हैं, महाराज नयन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरु कल चकराऊ, और कीन बली विधि सब व्यवहारू। बड़ा प्यारा भाव है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब सबने मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोका और रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिचय करने लगी। अब क्या है कि विवाह का समय है तो सब लोग थोड़े भावुक तो हो ही जाते हैं। तो किसी प्रकार उन्होंने अपने नेत्रों के जल को रोककर अब परिचय किया। परिचय यानी कि आगे जो मंगल विधि वो सब की, और वेदों में कहे हुए तथा कुल आचार के अनुसार सब व्यवहार किए गए। ऐसा नहीं कि वेदों के विरुद्ध कुछ भी करते जा रहे हैं, जैसा कि आज के समय में होता है। वेदों की मर्यादा में रह के गुरु जी से पूछ के सारा कुछ किया जा रहा है। और कुछ जो उनकी लोक रीतियां हैं, कुछ स्थान की रीति होती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति, तो उनका भी पालन यहाँ किया जा रहा है। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि पंच शब्द हुआ है। पंच शब्द क्या होता है? तंत्री, ताल, झांक, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजे के शब्द और पंच ध्वनि, वेद ध्वनि,
बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि। तो एक प्रकार से ये सब मंगल का संकेत करने वाली चीजें। 5 प्रकार के बाजे बजाए जाते हैं, 5 प्रकार की ध्वनि की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इससे दूल्हे का मंगलाशासन हो। और कहते हैं नाना प्रकार के वस्त्रों में पावड़े पड़ रहे हैं, और उन्होंने रानी की आरती करके अर्घ दिया। अब क्या हुआ कि अनेक प्रकार के वस्त्र आदि वहां पड़े, वो भी सब दान दिए गए और भगवान की आरती की गई, भगवान को अर्घ्य दिया गया। तब जय श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। अब भगवान मंडप में पहुंचे जहां पर जयमाला होने वाली है। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए और उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। दशरथ जी का वैभव क्या है, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। दशरथ जी इतने प्रतापी राजा थे कि जब वे स्वर्गलोक में जाते थे तो इंद्रदेव अपना आधा सिंहासन खाली कर देते थे कि आप कहाँ मंत्रियों के साथ बैठेंगे, आप मेरे साथ आकर बैठिए। ऐसा प्रताप था दशरथ जी का। देवादिदेव इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, वे जिनके लिए अपना सिंहासन खाली कर दे, कोई साधारण व्यक्ति तो वो होंगे नहीं। या ये भी थोड़ी साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिनके पुत्र बन जाए, वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो उनका ऐश्वर्य कैसा है, ये बताया नहीं जा सकता है। साक्षात भगवान जिनके पुत्र है, उनका ऐश्वर्य का वर्णन कर पाना संभव नहीं। अब महाराज दशरथ जी इतना कुछ लेकर आए, जो भी सब विवाह में आवश्यकता होती, क्या है, दूल्हा और दुल्हन दोनों की ओर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जाती है। तो दशरथ जी इतना सब सामग्री लाए कि जिसका कोई अंत ही नहीं। देवता सब देखकर हैरान हो गए कि इतना सामान कोई कैसे ला सकता है। सब बड़े प्रसन्न हैं और दशरथ जी का ऐश्वर्य देखकर लोकपाल भी लज्जित हो रहे हैं। समय समय सुर बरसहि कूला, साति पड़े महिषुर अनुकूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं। और भूदेव, भूदेव ब्राह्मणों को कहा जाता है क्योंकि मंत्राधीनम जगत सर्वम, एक श्लोक है, उसमें ऐसा वर्णन है कि ये सारा संसार देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता, सारा संसार देवताओं के अधीन है। ये सारी सृष्टि देवताओं के अधीन होकर चलती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि बहुत तेज सुनामी आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं और तेज आंधी चलने लग जाती है। तो ये सब जो है दैविक ताप होते हैं जो देवता देते हैं। तो देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता, तो देवता किसके अंडर है? तो कहते हैं कि देवता मंत्रों से कंट्रोल किए जा सकते हैं। हर एक देवता के लिए एक मंत्र है, उससे आप एक देवता को अपने अधीन कर सकते हैं। परंतु इनका प्रयोग हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इन मंत्रों पर अधिकार नहीं है। हर एक व्यक्ति सोचे कि मैं देवताओं को वश में कर लूं, ऐसा संभव नहीं है। तो बोले अच्छा, फिर किसके वश में है ये मंत्र? तो वहां पर वर्णन है कि केवल और केवल ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसे हैं जो इन मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं को भी वश में कर लेते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है महिषुर, इस धरती के देवता, क्योंकि धरती पे उनसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले वंदना के क्रम में सबसे पहले वंदना की ब्राह्मणों की। वंदाओ प्रथम महीसुर चरणा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सबसे पहले इस धरती के देवता यानी कि ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। वाल्मीकि रामायण में भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात, भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरुहम, विप्र प्रसादात कमलावरुहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात ममरामनम। भगवान कहते हैं कि विप्रों के
ब्राह्मणों के प्रसाद से ही, उनके आशीर्वाद से ही मैं इस धरती को धारण करता हूँ। मैं कमलापति हूँ। मैं अजित को जीत लेता हूँ और विप्रों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। खैर, ऐसे सब ब्राह्मणों की महिमा है। आज के ब्राह्मण थोड़ी ज्यादा पतित होते जा रहे हैं, इसीलिए इनका अपमान भी होता है। पर वास्तव में जो ब्राह्मण अभी भी संध्या उपासन और सब नियम के अनुसार चलते हैं, वे वास्तव में देवताओं के लिए भी पूजनीय है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि महाराज, इससे सब वो भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश में नगर में शोर मच गया है, अपनी पढ़ाई कुछ भी नहीं सुई कोई सुनता है। सब प्रकार से श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। अब यहाँ पर बहुत सुंदर एक क्रम चला है। हुआ क्या कि ब्राह्मणों ने सब प्रकार से शांति पाठ किया। कोई भी कार्य करने से पहले शांति पाठ किया जाता है, ताकि वो कार्य खूब प्रेम से हो जाए और उसमें कोई विघ्न ना आए। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की वंदना हुई, और गणेश जी की वंदना करने के बाद अब चारों ओर शोर है, क्योंकि क्या है, इतने सब लोग हैं तो किसी को कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा है। चारों ओर 14 लोग में एकदम सब जयकार कर रहे हैं भगवान की। और इतने में भगवान उस मंडप में पधारे। और मंडप में जैसे ही भगवान पधारे, तो जो भी वहां की रीति है, सब अर्घ्य आदि दिया गया। और जिस प्रकार भगवान को बिठाकर भगवान का सर्वथा पूजन किया गया, जिस प्रकार एक दूल्हे का किया जाता है, तो वो रीति के अनुसार भगवान को मंडप में बैठाया गया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज, इस प्रकार भगवान आए, आकर आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठाकर भगवान की आरती की गई। और एक बड़ा सुंदर छंद गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावही, मन बसन भूषण भूरि, बारही नारी मंगल गावही। बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं, ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल, कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। वे कहते हैं, महाराज, भगवान को आसन पे बिठाया गया, भगवान की आरती की गई। आरती करके अब दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। भगवान को देखकर सब स्त्रियां बहुत प्रसन्न हैं, और सब स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। भगवान का सुंदर रूप सबको मोहित कर देता है महाराज। ऐसी अद्भुत शोभा है भगवान की कि जो उनको देख रहा है बस देखता ही जा रहा है। खैर, गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि सब स्त्रियां तो सुख पा ही रही हैं, साथ के साथ सब देवता, वे भी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान पर मंगल फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और ये जो बार बार वर्णन है कि फूलों की वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, ये कोई साधारण फूल नहीं, ये देवलोक के फूल हैं। बड़े दिव्याति दिव्य और सुगंधित पुष्प हैं, जिनकी वर्षा भगवान पर की जा रही है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि महाराज, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप में आ गए। हमने सुना था कि जितने भी सब देव पत्नियां थी, देवांगनाएं थी, वे सब स्त्रियों के वेश में आकर स्त्रियों में शामिल हो गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण बनके और ब्राह्मणों के बीच में शामिल हो गए। जिसको जो काम आता है वो वही बन गए। इंद्रदेव राजा बन के राजाओं के बीच में शामिल हो गए। तो सब किसी ना किसी प्रकार इस विवाह में शामिल हुए। अब एक प्रश्न आ रहा होगा सबके मन में कि जब देवता यहाँ बैठे हैं, तो फिर ये बार बार फूलों की वर्षा कर कौन रहा है? तो देखिए क्या होता है। देवताओं की देह दिव्य है, और ऐसा नहीं कि देवता एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं हो सकते। वे देवता हैं, उनके पास भगवान ने ऐसी शक्ति दी है
तो इसलिए वे एक जगह एक समय पर दोनों जगह होते। यहाँ पर वे लीला करने के लिए कोई ना कोई रूप धारण कर लेते अपने अंश रूप में, और वास्तव में सारी लीला स्वर्ग से देखते रहते हैं। तो दोनों जगह में, जैसे भगवान जब रावण को मारने जाते हैं, तो अब जितने भी वानर हैं, वानरों के रूप में तो सब देवता ही हैं, पर आकाश मार्ग से सब देवता भगवान की सहायता भी करते हैं। तो ये सब जो है देवताओं की शक्तियां हैं, जो वे एक ही समय पर दो जगहों पर हो सकते हैं। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि वे रघुकुल मणि, रघुकुल के कमल, प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपने जीवन को सफल जान रहे। अब जितने भी देवता वहां आए हैं, भगवान की छवि को देखकर सब अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि हमारा जन्म लेना तो सफल हो गया। हम जो देवता बने, इतना पुण्य कमाया, उसका फल क्या हुआ? उसका फल यही हुआ कि हमें भगवान का विवाह देखने का अवसर मिला है। भगवान को देखकर सब बड़े प्रसन्न है महाराज, और सब लोग भगवान की जयकार कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अपना अपना भाव प्रकट करके सब लोग भगवान को किसी न किसी प्रकार रिझाते हैं। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर पाकर आनंदित हो गए। अब जो नाई भाट यानी कि ये नाचने गाने वाले जो अन्य लोग हैं, इन सबको दान दिया गया। जनक जी ने, दशरथ जी ने, दोनों ने इनको खूब दान दिया, और दान पाकर ये सब बड़े प्रसन्न हो गए, और ये सब और भी जोश के साथ नाचने गाने लगे। खूब प्रेम से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वाद्य बजाए जा रहे हैं, और बहुत सा शोर हो रहा है। लेकिन ये शोर बहुत मीठा है। हालांकि जो शोर होता है उसमें क्या है, बहुत आवाज होती है, तो सबके कानों में आवाज चुभने लग जाती है। पर ये वाला शोर बहुत मीठा है, क्योंकि भगवान के विवाह का शोर है महाराज। तो सब लोग बड़े प्रसन्न होकर अपना अपना भाव व्यक्त करके अपनी अपनी तरफ से स्तुति करते हैं। और जब इतने सब लोग स्तुति करेंगे तो हमारा शोर तो होगा ही। पर खैर, सबकी स्तुति बड़ी प्यारी लग रही है, भगवान सबकी स्तुति सुन रहे हैं, और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। खैर, आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज, वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। हाँ, और जितने भी कवि हैं उनके लिए खोज खोज कर लजा गए। इसका सरल अर्थ यही है कि जब दोनों महाभागवत मिले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। जनक जी और दशरथ जी दोनों ही परम भक्त थे। जनक जी ब्रह्म ज्ञानी थे, वे निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। परंतु गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं, अभी हमने सुना कि जैसे दशरथ जी की वंदना की, वैसे जनक जी की भी वंदना की। वहां पर गोस्वामी जी एक बात लिखते हैं कि जनक जी ने अपना प्रेम छुपा रखा था, अभी तक प्रकट नहीं किया था। तो यहां से ये बात मानी जा सकती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी के शब्द है। यहाँ से हम एक बात मान सकते हैं कि जब गोस्वामी जी ने वंदना में कहा कि जनक जी ने अपना प्रेम छुपा रखा था, अच्छा, प्रकट कब हुआ? प्रकट तब हुआ जब भगवान उनके सामने आए। तो ये मान सकते हैं। इसमें तीन भाव हैं। एक तो उन्होंने अपना प्रेम इस उपासना में छुपा रखा था कि मैं सगुण रूप का उपासक नहीं हूं, मैं तो निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, ताकि ये दिखाने के लिए कि देखो, जो ये निराकार ब्रह्म के उपासक है, उनके सामने भी जब राम जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं ना, तो भगवान का रूप देखकर वो भी मोहित हो जाते हैं। एक भाव ये भी है कि उन्होंने अपना जो प्रेम है भगवान के प्रति, ये अपने इस भोग में छुपा रखा था कि संसार की नजर में तो राजा की तरह भोग कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर उनका प्रेम बहुत विलक्षण, दिव्याति दिव्य प्रेम है। कभी प्रकट नहीं होने दिया उन्होंने कि मैं भगवान का इतना बड़ा प्रेमी महात्मा हूं। तो कोई ऐसा मन में ना लाए कि जनक जी तो निराकार निर्गुण रूप के उपासक थे, भगवान के सच्चे उपासक हैं। एक ये भी भाव है कि आप खुद ही सोचिए, अगर जनक जी सगुण रूप के उपासक ना होते या भगवान को भी ना मानते,
या भगवान के सगुण रूप को प्रमाणिक ना मानते हैं, तो साक्षात जगत जननी भवानी, जगत जननी जानकी जी उनके यहाँ पुत्री के रूप में आती क्यों? भगवान जिनके घर पे आए उनका तो सौभाग्य है ही, तो चलो ठीक है, दशरथ जी, कौशल्या जी, ठीक है। पर जिनके घर साक्षात जगत जननी जानकी आ जाए, उनका सौभाग्य तो उनसे भी बड़ा है, क्योंकि जानकी जी की महिमा भगवान स्वयं गाते हैं। तो जानकी जी तो भगवान से भी बड़ी हैं। वे उन्हीं के घर आएंगे जो भगवान का सच्चा प्रेमी होगा। तो खैर, इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि दोनों ही परम भक्त महाभागवत है। दोनों का जब मिलन हुआ तो बड़ी प्रसन्नता चारों ओर छा गई। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं इस मिलन को देखकर। और दोनों लोग जब आपस में मिले तो कवियों के लिए उनकी उपमा ही नहीं खोजी जा रही। कवि लोग इस दृश्य का वर्णन नहीं कर पा रहे। वे सोच रहे हैं कि हम कैसे वर्णन करें, क्या एग्जाम्पल दें इन दो भक्तों के मिलन के लिए। कोई उपमा नहीं। इस घटना का, इस अवसर का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे महाभागवतों का मिलन कोई बिरला ही देख सकता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग इस मिलन को सुन पा रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रामचरितमानस को अभी तक प्रमाणिक ही नहीं मान रहे हैं। कल एक व्यक्ति से मैंने एक ऐसा कमेंट किया कि देखिए, ये जो आदि पुरुष ये मूवी है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जानना है तो रामायण पढ़िए। ये मूवीज वगैरह सब भगवान के विरुद्ध बातें बताती है, इसमें सब कुछ गलत होता है। तो एक व्यक्ति का आया कमेंट कि अच्छा भैया, कौन सी रामायण पढ़े, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस? तो मैंने कहा जो मर्जी पढ़िए, उसमें तो क्या ये दोनों ही बढ़िया है। तो बोले कि नहीं नहीं, रामचरितमानस तो उसमें तो मिलावट की गई है। मैंने कहा अच्छा, तो बताइए कहाँ मिलावट की गई है? मतलब आप कह रहे हैं मिलावट की गई है, आपने कितनी बार रामचरितमानस पढ़ी जो आप ये कह पा रहे हैं कि रामचरितमानस में तो मिलावट है? बोले कि पढ़ी तो नहीं है, पर फिर भी वाल्मीकि रामायण बढ़िया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक इतने अभागे हैं कि इस मानस से दूर हैं। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की हम आप सब पर कि हम इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं जो इस दृश्य को देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं तो कम से कम सुन तो रहे हैं। बहुत सौभाग्य का अवसर है। ऐसे परम भक्तों का मिलन कभी कभी होता है, और जब होता है तो सारे संसार का कल्याण करता है। अब इसमें हमारा क्या कल्याण हुआ? सबसे ज्यादा कल्याण तो इसमें हमारा ही हुआ महाराज, कि ऐसे कठिन कलिकाल में भी भगवान के सुंदर विवाह की कथा सुनने का अवसर मिल गया। इससे ज्यादा क्या कल्याण होगा? सारे संसार का कल्याण हुआ है। साक्षात जगत जननी और जगत पिता का विवाह हुआ है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। खैर, गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज दोनों लोग खूब प्रेम से मिले, और जहां भी उनकी उपमा नहीं मिलती तब हृदय में हार मानकर कवि, अब उन्होंने मन ही मन यही उपमा दी है कि निश्चित ही इनके समान यही है। अब कवियों ने उपमा क्या दी? हर चीज की एक उपमा दी जाती है ताकि समझाया जा सके। जैसे भगवान के नेत्रों के बारे में बताया जाता है तो ये कहा जाता है कमल के समान नेत्र, यानी कि कोमल नेत्र। ऐसा नहीं कि भगवान की आंखें कमल के समान है। कमल तो बहुत तुच्छ वस्तु है भगवान के सामने, लेकिन एक उपमा देने के लिए ऐसा कहा जाता है ताकि सामने वाला समझ सके। तो उसी प्रकार अब लोगों ने कहा कि समझाने के लिए कुछ तो कहो कि कैसा मिलन है। तो कवियों ने कहा कि ये ऐसा मिलन है कि इनके समान ऐसा ही मिलन है, बस इनके समान तो ये दो ही हो सकते हैं, तीसरा कोई नहीं हो सकता है। हमारे पास कोई उपमा देने के लिए नहीं है। तुम इतना समझ लो कि इस मिलन के जैसा ये ही मिलन है, बस। ये मिलन जब पुनः हो जाएगा तो इसकी उदाहरण पुनः यही दे देंगे कि पिछली बार जैसा मिलन हुआ था वैसा ही मिलन अब हो रहा है। तो वास्तव में तो ये है महिमा जनक जी और दशरथ जी की। खैर, ऐसा सुंदर वर्णन करके अब गोस्वामी जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे अब गोस्वामी जी भगवान के विवाह के बारे में वर्णन करते हैं।
किस प्रकार भगवान ने ये सब सारा संसार प्रकट किया, वो कथा हम कल की कथा में सुनेंगे। क्योंकि उसमें क्या है कि हमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पता लगेगा। कभी भी किसी का विवाह होता है तो पहले उसका ऐश्वर्य बताया जाता है। अगर किसी का ऐश्वर्य नहीं पता होगा, किसी को यही नहीं पता कि जो विवाह जिससे हो रहा है वो दूल्हा काम क्या करता है, उसकी महिमा क्या है, या उसका काम कैसा है, तो ऐसे थोड़ी विवाह हो जाता है। इसलिए पहले भगवान के ऐश्वर्य के वर्णन से सुनकर ही हमें आगे बढ़ना होगा। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हम कल सुनेंगे। उसमें हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार सारे संसार की रचना करते हैं, किस प्रकार सब देवताओं की रचना करते हैं। और जग पे खन तुम देख निहारे, जो विधि हरि शंभु नचावन वारे। जग पेखन तुम देख निहारे, जो सारे संसार को एक खेल की तरह चला रहे हैं, और इस खेल को खेलने वाले, और इस खेल में विधि हरि शंभु नचावन वारे, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको नचाने वाले वो भगवान किस प्रकार इस संसार का खेल है, ये हम कल की कथा में जानेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुषा। राधे राधे। राधे राधे। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल।